बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो नात लिखना और नात पढ़ना और नात सुनना इसका शौक़ रखते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से उनको यह ख़ास अता हुई है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से लगन रखते हैं, आपसे इश्क़ रखते हैं, आपसे मोहब्बत रखते हैं। तो नात लिखने का जो ख़ास तौर पे शोबा है, आज की वीडियो उस हवाले से है। और मेरा ये इरादा ये है कि इसके बारे में 3 पार्ट्स जो हैं वो इसमें रिलीज़ होंगे। तो आज का जो पहला पार्ट है उसमें नात लिखने के आदाब हैं, और उसके बाद नात पढ़ने और नात सुनने के आदाब जो हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें नात लिखने के हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को इस दुनिया में मबूस करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और वही बेहतर जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी बारगाह के आदाब क्या हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के आदाब बाकायदा तौर पे सिखाए हैं, और इस बारे में हमें जो रहनुमाई है वो सूरह हुजरात से मिलती है, और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात जो हैं वो इसके बारे में मौजूद हैं। तो सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि अहले ईमान को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके ये फ़रमाया है कि ए ईमान वालो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, और आपको ऐसे अलकाब से, ऐसे अंदाज से ना पुकारो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे तमाम किए आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें ख़बर तक ना हो। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के आदाब सिखाए हैं। और यहाँ तक नहीं बल्कि इससे आगे जो हमें रहनुमाई मिलती है, अल्लाह ताला ने बड़ी एक ख़ूबसूरत बात और भी फ़रमाई है, वो ये कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, कि वो लोग जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए चुन लिया है। यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम करते हैं, आपकी ज़ात मुबारका का लिहाज रखते हैं, बात करते हुए आपके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए यानी ख़ास तौर पे इस बात का लिहाज रखते हैं कि आपके आदाब मलहूज़ ख़ातर रहें। तो ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए चुन लिया है, यानी वो तक़वा जिसको हासिल करने के लिए लोगों की उम्रें गुज़र जाती हैं। तो इस तक़वे का एक बड़ा बेहतरीन राज अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीका ये बताया कि आका करीम अलैहिस्सलाम के आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखो और आपकी बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, तो अल्लाह ताला ख़ुद तुम्हारे दिलों को तक़वे के लिए चुन लेगा। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, और इस सिलसिले में यानी गुफ्तगू तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से थोड़ा सा ये इल्तमास करना चाहूँगा कि जो नात लिखने का शौक़ रखते हैं, कि जब वो नात लिखते हैं तो ऐसे अलकाब से गुरेज़ करें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के शायान शान नहीं हों। इस सिलसिले में जो अकाबरीन का जो एक हमें रहनुमाई जो मिलती है अकाबरीन से, तो वो ऐसे ही यानी कहा जाता है कि ये बिल्कुल इसकी मिसाल नात लिखने की ऐसे ही है जैसे तलवार की तेज़ धार के ऊपर चलना हो, यानी ना उससे हम ऊपर जा सकते हैं और ना उससे हम नीचे आ सकते हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से जो बुलंद ज़ात है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे अजीम ज़ात है, लेकिन उससे नीचे भी हम आ नहीं सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि जब हम उससे नीचे की बात करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसे अलकाब हमारे कलम से निकल जाएं कि जो आपके शायान शान ना हों, तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो नाराज़गी का सबब बन जाए। तो इसलिए हमें एक सतह पर, एक लेवल पर रहना पड़ता है इस हिसाब से। तो नात कहते वक्त, नात लिखते वक्त,
नात सुनते वक्त, नात पढ़ते वक्त हमें उस बारगाह का तसव्वुर रखना चाहिए कि उस बारगाह में कैसा लहजा होना चाहिए, कैसे अल्फाज होने चाहिए। उस बारगाह में, जिस बारगाह में फ़ितरत के मज़ाहर को भी अल्लाह ताला ने ये सिखा रखा है कि उस बारगाह में हाज़िर होना है तो कैसे हाज़िर होना है। ये इस सिलसिले में मुझे बड़ी एक ख़ूबसूरत बात याद आ रही है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि तबे अक़दस के मुताबिक वो हवाओं का खिराम, दौड़कर धूप में बादल का वो साया करना। यानी फ़ितरत के जो मज़ाहिर हैं, अगर हम देखें तो उस बारगाह में जिनको हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है, तो वो बखूबी जानते हैं कि वहाँ पे जो हवाएं भी चलती हैं तो वो इस बात का लिहाज रखती हैं कि कहीं सरसराहट की आवाज़ जो है वो ऐसी ना हो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबा पे नागवार गुज़रे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और फिर ये कि एक और बड़ी यानी ख़ूबसूरत बात है, किसी ने लिखा है कि मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, फ़िज़ा पाकीज़ा पाकीज़ा, हवा संजीदा संजीदा। तो ये उस बारगाह के आदाब हैं, हमें इनका लिहाज रखना चाहिए। और फ़कीर ने जो इस मौजू पे जो बात कही है वो यही है कि कौनैन में सबसे आला हैं अलकाब रसूल अकरम के, कौनैन में सबसे आला हैं अलकाब रसूल अकरम के, कुरान ने ख़ुद सिखलाए हैं आदाब रसूल अकरम के। और इसलिए हमें यानी कुछ चीज़ें जो हैं स्पेसिफ़िक हमें मिलती भी हैं, ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल्स जो बाज़ औक़ात मेरी नज़रों से गुज़री हैं। तो कई दफ़ा लिखने वाले जो हैं वो कोई ऐसा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी सॉन्ग या किसी गाने की तर्ज़ पे, ना सिर्फ़ ये है कि उसकी तर्ज़ पे, उसकी लय पे, उसकी बहार पे, बल्कि वो अल्फ़ाज़ भी कई दफ़ा वही ऐसे इस्तेमाल कर जाते हैं कि इंसान का जो सुनने वाले का जो ध्यान है वो बजाय गुंबद खज़रा के कहीं और पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें यानी इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जब हम नात लिखते हैं तो ऐसा अंदाज़ अपनाएं, ऐसा लहजा उसमें, ऐसे अल्फाज अपनाएं और ऐसे अलकाबात इस्तेमाल करें कि जो आम मखलूक के लिए ना हों, बल्कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से मखसूस हों। तो इस तरह हमें ये रहनुमाई जो है वो अकाबरीन से भी मिलती है। तो हमें इस चीज़ की ख़ास तौर पे यानी इस बात का लिहाज रखना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका के बारे में जब हम कुछ कह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो फिर हमें कैसे अल्फाज, कैसे अलकाब इस्तेमाल करने चाहिए।